हमारे साथ विजेता धैया हैं जो कि प्रवक्ता भी है कॉकरोच जनता पार्टी के। विजेता, आज इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर पहुंचा है, लोगों का एक्सपेक्टेड था कि इतने सारे लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इतने युवा यहाँ पर पहुंच मैम जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि वो है ना कि सो जाते हैं लोग बीच बीच में, उनको जगाओ तो जाग भी जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आप डिमांड कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या डिमांड्स आज आप सामने रखेंगे इस प्रोटेस्ट के जरिए? फिलहाल तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उनकी तरफ से कोई काबिल इंसान आए, और जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं, सिस्टमिक फ्लॉज भी बहुत सारे हैं। करप्शन एक चीज़ है, सिस्टमिक फ्लॉज दूसरी चीज़ है, दोनों को ही एड्रेस किया जाए। तो युवाओं के अभी तो आप इश्यूज उठा रहे हैं, आगे चलकर आप कौन से इश्यूज उठाएंगे? मतलब सारे जो भी आप इश्यूज अभी आपके माइंड में है, और आगे आप इस पार्टी को सटायर से शुरू हुई, आगे आप इसके लिए क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं? लेट्स फोकस ऑन द सिचुएशन राइट नाउ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं उनको हटाया जाए। एक अल्टीमेट मिशन ये है कि देश के लोगों में इस चेतना का जन संचार किया जाए कि ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोगों का तंत्र है। अभी तो सरकार ने वो डेमोक्रेसी का भी कोई चैप्टर हटा दिया। होना तो ये चाहिए कि पढ़ाओ आप डेमोक्रेसी के बारे में। अब बताइए, पता नहीं क्या मंशा है क्या नहीं है ना। तो जो चीज़ स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए है ना, अभी क्या कहते हैं, अरे कॉलेज में युवा पढ़ने आए, राजनीति करने आए। अच्छा, तो राजनीति फिर कौन करेगा? ना स्टूडेंट करें, जो नौकरी करने लग गए वो तो नौकरी करने लग गए, जो बूढ़े हो गए हैं उनके वैसे हाथ पैरों में दम नहीं, वो बस बैठ के व्हाट्सएप करते रहते हैं, तो फिर कौन करेगा? तो पढ़ाई का क्या मतलब है? शिक्षा का मतलब ही ये है कि लोग जागरूक हों, है ना। वरना तो आप एक बस 9 to 5 वाले वही चीज़ बन गए, है ना। तो पाश ने क्या कहा कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो जो मुर्दा शांति भर गई है ना लोगों में, हम उस मुर्दा शांति को हटाएंगे और लोग समझेंगे ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब केवल वोटिंग नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये भी है कि जिन्हें आपने चुना है वो राजा नहीं है, वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपके लिए काम नहीं करते तो आप आवाज़ उठाइए। और मैं आपको बता दूं, 15 साल पहले चीज़ बहुत कॉमन थी। फिल्मों के भी जो फिल्म स्टार हैं वो भी बोलते थे अरे यार पेट्रोल राइज हो गया, वो भी मीम्स वगैरह बनाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम में वो कॉमन सेंस की व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो कॉमन सेंस गायब हो गई। तो उस कॉमन सेंस को लाया जाएगा। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो क्या प्लान है? तो फिर क्या करने वाली है सीजेपी? अलग अलग तरीके से करेंगे, जैसे गांधी जी करते थे, कभी ये वाला आंदोलन किया, कभी वो किया। अभी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, पिटिशन भी हमने किया था। लड़ाई जारी है। 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर किया। और बताइए किस तरह का कोई इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकते हैं कि देश का युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। उनके ट्विटर पे देखना, उन्होंने कल ट्वीट किया, हजारों कमेंट है, A to Z सारे कमेंट यही कह रहे हैं कि अरे आप कह रहे हो एक पेड़ माँ के नाम, वे भी तो इस देश की माँ है जिनके बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया आपकी वजह से। हजारों लोग ये कह रहे हैं, उनको शर्म ही नहीं आ रही। सब लोग कह रहे हैं निकलो यहाँ से, निकलो, तुम काबिल नहीं हो, उनको शर्म ही नहीं आ रही। लेकिन हमें उम्मीद है हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होती है, एक अंतरात्मा होती है, और उनकी अंतरात्मा जागेगी, और वरना फिर सरकार सैक करे।